देखे कोई देख रहा है, उसकी आंखों की तरफ नजर है, उसके बालों की तरफ नजर है, हाँ उसके जिस्म पे सरापा नजर है, उसका आधा कपड़ा है साहिब, आधे लिबास में पहन करके आई है होगी जिसके बारे में बरेली से आवाज आती है कि वो जो न थे तो कुछ न था, अरे वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। यहाँ उसकी बातें होगी तो सबकी बातें हो जाएगी, है ना। मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। आज शादियों का हम लुत्फ ले रहे हैं। आज अगर शादी हम कर रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे जवानों को, ये जवानों से मैं अक्सर मुखातिब करता हूँ। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने इससे इनकार कर दिया वो मुझ में से नहीं है। अल्लाह के महबूब ने कहा लोगों निकाह मेरी सुन्नत है, सब कोई शादी करता है, निकाह सब कोई करता है। मुकद्दर की बात है, कल एक बाप का हसरत पूरी होने वाली है, एक माँ की ख्वाहिश कल पूरी होने वाली है। बाप जानते हैं बड़ी मेहनतों के साथ एक बेटा तैयार करता है, बड़ी मेहनतों के साथ एक माँ बाप अपने बेटे को पालते हैं, लेकिन ये बेटे हमारे जवान होने के बाद अगर माँ बाप से भटक जा रहे हैं ना, तो इसका रीजन ये है कि हमने बेटों को दीनदार नहीं बनाया है, मुस्तफा का किरदार नहीं सिखाया है। आज बापों से कहूंगा अपने बेटे को मुस्तफा का प्यार सिखा दे। अगर मुस्तफा का प्यार सिखा देंगे ना, कभी बाप का गद्दार नहीं होगा, जवान होकर के भी बाप का रिस्पेक्ट करेगा। इसलिए कि जो महबूब का आशिक हो जाता है ना, वो मदीने वाले मुस्तफा का भी वफादार होता है, इधर बाप का भी वफादार हो जाता है। हाँ, अगर हमने दुनिया के अय्याशियों में छोड़ दिया अपने बेटे को, तो फिर भूल जाए कि आपका बेटा आप शादी के बाद आपको रिस्पेक्ट करेगा। शादी से पहले तो बाप को बड़ी मानता है। साहिब जानते हो जवानों, सुनो मेरी थोड़ी देर बाद, हाँ एक बाप हसरतें करता है, अल्लाह काश मुझे बेटा दे देता। हाँ साहिब आज तो बेटी कोई पैदा करना नहीं चाहता है ना, लेकिन मुकद्दर वाला वो बाप होता है जिसके मुकद्दर में अल्लाह बेटी देता है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। आज जिस गुनहगार बाप के घर में अगर बेटी पैदा हो जाती है, गुनहगार बाप के लिए रहमत होती है, लेकिन बेटे रब की नेमत होते हैं। हाँ अगर बेटे तेरे पास नहीं है, रब से दुआएं मांगो, मैं मना नहीं करता, अल्लाह कोई औलाद दे दे। आपने देखा होगा किसी की शादी के 10 साल हो गए आज तक कोई औलाद नहीं हुई है, किसी के शादी के 5 साल हो गए आज तक कोई औलादें नहीं हुई है, वो बाप दर्दन की ठोकरें खा रहा है। क्यों जवानों, तेरे लिए ठोकरें खा रहा है कि काश मेरे पास कोई औलाद हो जाता, मेरे पास कोई बेटा हो जाता। रब ने उसकी दुआएं कबूल की है, 10 साल के बाद एक बेटा अता करता है, एक बेटा देता है। अब 10 साल के बाद जिस बाप को बेटा मिलता हो, सोचना वो बाप कितना अपने मुकद्दर पे फख्र कर रहा होगा। वो बाप दुआएं करता है, अल्लाह तेरा करम है, तेरा शुक्र है मुझे बेटा अता किया है। बड़ी मोहब्बतों के साथ पालता है, अपने बेटे को बड़ी हसरतों के साथ पालता है, हर ख्वाहिश को पूरा करता है। अगर वक्त के नजाकत को देखते हुए अगर बुढ़ापे में आ जाता है बाप, फिर भी ओवर ड्यूटियां करता है, दूसरों की फैक्ट्री में काम करता है, बड़ा खुश होकर के आज दूसरों का बोझ उठाता है, जिसके हाथों से ताकत खत्म हो जाती है, पैरों से चलने की ताकत खत्म हो जाती है, सर से बोझ उठाने की ताकत खत्म हो जाती है। फिर भी आज परदेशों में जाकर के देख, एक बूढ़ा बाप दूसरों की फैक्ट्री में काम कर रहा है, दूसरों का बोझ उठा रहा है। मैंने कहा बुजुर्ग आपके हाथ से ताकत खत्म हो गई है, आखिर ओवर ड्यूटी क्यों कर रहा है? आज भी दूसरों के फैक्ट्री में क्या वजह है कि काम कर रहे हो? आज तेरी पैरों से ताकत खत्म हो गई है, लेकिन आज भी तू दूसरों का बोझ उठा रहा है। एक बाप कहेगा जानते हो मेरे 10 साल में अल्लाह ने मुझे एक बेटा अता किया है, मैं बेटे की खुशी के खातिर मैं अपने घर से, मैं अपनी सैलरी से घर का कारोबार चलाता हूँ, लेकिन ओवर ड्यूटी इसलिए करता हूँ कि मेरा इकलौता बेटा है, मेरा बेटा अच्छा जूता पहन ले, मेरा बेटा अच्छा कपड़ा पहन ले, मेरे बेटे का हुस्न खराब ना हो जाए, मेरे बेटे का लिबास खराब ना हो जाए, मेरे बेटे के पैरों में टूटी चप्पल ना रह जाए। एक बाप मेहनत करता है ताकि बेटे के पैरों में अच्छा जूता हो जाए, बेटे के बदन पे अच्छा कपड़ा हो जाए, मेरा बेटा खुशियों के साथ जिए। ये बाप की हसरतें होती है साहिब। बुढ़ापे में बेटे की जिंदगी की खातिर ओवर ड्यूटियां कर रहा है, एक बाप मेहनत कर रहा है। और आगे आजा जनाब, जब बेटे की उम्र बढ़ जाती है बाप अच्छा तालीम देता है, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता है, उसे पढ़ाता है, कोई डॉक्टर बनाता है, कोई प्रोफेसर बनाता है, कोई इंजीनियर बनाता है, कोई कलेक्टर बनाता है। हाँ साहिब बाप की शुरू से लेकर जवानी तक मेहनतों का समरा है। कोई 5 लाख लगा करके बेटे को इंजीनियर बनाता है, कोई 4 लाख लगाकर बेटे को प्रोफेसर बनाता है। बेटे जब जवान हो जाते हैं, शादी का दिन आ जाता है, बाप की हसरतें पूरी हो जाती है। बेटे जब 20-22 साल की उम्र में चले जाते हैं, बाप
बाप कहता है मेरे बेटे टेंशन ना लेना, मैं तेरे लिए चांद सा दुल्हन लाऊंगा। हाँ, अगर माँ कहती है मेरे बेटे 22 साल की उम्र हो गई है, अब दुनिया में चलना तो कदम संभाल करके रखना, मैं तेरे लिए चांद सा दुल्हन लाऊंगी। हाँ, मैं तेरे लिए घर का बहू ढूंढ करके लाऊंगी। एक बाप की ख्वाहिश होती है, एक माँ की हसरतें होती है। बहन कहती है मेरा भैया जवान हो गया है, मैं अपनी भाभी ढूंढ करके लाऊंगी, बिल्कुल देखने में चांद मालूम होगी। एक भाई की हसरतें पूरी होती है, मेरा भाई जवानी के दहलीज पर कदम रख चुका है, अब हमारी भाभी आएगी तो खूबसूरत आएगी। सबकी हसरतें हैं साहिब, लेकिन वो दिन भी याद कर जिस दिन बेटा चौकी पर खड़ा होकर के बेटे के सर पर सेहरा रखा जाता है, बेटे को दूल्हा बनाया जाता है। बाप की खुशियों को ना पूछना, बेटे के खातिर जिसने ओवर ड्यूटियां किया था, बेटे के खातिर मेहनतें किया था, वही बेटा आज दूल्हा बना है। बाप की खुशी, ऐसा लगता है कि बाप का कदम जमीन पर नहीं है। माँ की खुशियों को ना पूछ, माँ पैसों के साथ बेटे की नजरें उतारती है। एक बहन भाइयों से प्यार करती है, एक भाई अलग खुशियां मनाता है इसलिए कि आज मेरा भाई दूल्हा बना है। बहनें अलग खुश होती है, आज मेरा भाई दूल्हा बना है। बाप अलग खुश होता है, आज मेरा 18 साल का बेटा दूल्हा बना है। लेकिन जैसे शादी हो जाती है, शादी के दिन अच्छों के साथ गुजर जाता है, बाप की दुआएं रहती है, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना, मेरे बेटे की कल बारात जाने वाली है, अल्लाह बेटे की बारात से बलाओं को दूर कर देना, मेरे बेटे की बारात को खैरियत से ले जाना, खैरियत से वापस आना। एक माँ सजदों में दुआएं करती है, अल्लाह मेरा बेटा 22 साल का जवान है, इसकी शादी होने जा रही है, मेरे बेटे को खैरियत के साथ ले जाना। ये बाप की दुआएं हैं, आज तेरी बारात सही सलामत वापस आ गई है। ये बाप की दुआएं हैं, आज तू दूल्हा बनकर सही सलामत वापस आ गया है। वरना साहिब आप पैसों के जनाजों को देखे होंगे, जिसकी कल शादी होने वाली है आज मौत की खबरें आ जाती है। आप ऐसे जनाजे भी देखे होंगे जिसका दिन मुकर्रर कर दिया गया है, आज उसकी मौत की खबरें आ जाती है। आपने ऐसी भी शादी देखे होंगे, हाँ, जिसका दिन फिक्स हो गया है, लेकिन एक हफ्ता पहले उसके जनाजे को उठाया जाता है। ये बाप की दुआएं है कि तूने बारात को देख लिया, ये माँ की दुआएं है तूने अपनी बीवी से मुलाकात कर लिया। बीवी आई है, घर में आने के बाद एक महीना अच्छा गुजरा है, दूसरा महीना अच्छा गुजरा है, तीसरे महीने में जैसे ही बीवी के दुपट्टे की हवा खाता है, अब बीवी के नरम नरम गुफ्तगू में फिदा हो जाता है, भूल जाता है कि मेरा बाप कैसे पाला है, भूल जाता है कि मेरी माँ ने कितना मेहनत की है, ये भूल जाता है मेरा भाई मेरे खातिर कितना जान दे रहा था, भूल जाता है मेरी बहनें मेरी शादी में कितना खुश थी। हाँ साहिब, एक बहू लाने के खातिर बाप इंतजार कर रहा था, तुम्हारी बीवी लाने के खातिर माँ इंतजार कर रही थी, भाभी के इंतजार में एक भाई खड़ा था, भाभी के इंतजार में एक बहनें इंतजार कर रही थी। सबकी मोहब्बतों को भुला जाता है, बीवी के नरम नरम बातों में अपने माँ की अजमत को भुला जाता है, बाप के वकार को भुला जाता है, भाई की मोहब्बत को भुला जाता है, बहनों के प्यार को भुला जाता है। अब उसी दिन से बाप से नफरत करने लगता है, माँ से नफरत करने लगता है, भाइयों से प्यार करना छोड़ देता है, बहनों से भी अलग होने के लिए सोच लेता है। मैंने कहा साहिब ये क्या बीवी आई है, सबकी मोहब्बतों को तूने छोड़ दिया, ये सुन्नते मुस्तफा नहीं है। मुस्तफा फरमाते हैं निकाह कर लो, निकाह के बाद बीवियों के हक को भी अदा करना होगा, भाइयों के प्यार को भी अदा करना होगा, बहनों से भी मोहब्बत करना होगा और अपने माँ बाप से भी प्यार करना होगा। इसलिए कि तुम्हारी बीवी नाराज हो जाए मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं जिससे माँ बाप नाराज होते हैं उससे खुदाए पाक भी नाराज हो जाता है। हाँ, हमने हसरतों को कहाँ भुला दिया साहिब, हमने माँ बाप की मेहनतों को कहाँ भुला दिया, अल्लाह सलामत रखे। हमने माँ बाप के प्यार को कहाँ रौंद दिया साहिब। क्या क्या तुम्हारे बाप को तुम्हारी बीवी से प्यार नहीं है? क्या तुम्हारी माँ को तुम्हारी वाइफ से मोहब्बत नहीं है? जानते हो एक माँ तेरी वाइफ से क्यों लड़ती है, क्यों झगड़ती है? वो तेरी खातिर ही लड़ती है। अगर बीवी से लड़ रही है ना, अगर बीवी से वो झगड़ा कर रही है एक माँ, तो सिर्फ अपने बेटे के खातिर। शादियों के बाद जिस बीवी के कहने से तूने बाप को अलग कर दिया, जिस बीवी के कहने में तूने माँ को अलग कर दिया, वही माँ देख रही है यार मेरी बीवी, मेरे बेटे की बीवी ऐसी आई है ना, मेरे बेटे को कभी ड्यूटी में बगैर खाना खाए भेज देती है, मेरे बेटे को चैन से रहने नहीं देती है। बेटा जब वापस आता है ड्यूटी से ना तो बगैर खाए सो जाता है, तो माँ को गुस्सा आ जाता है, मेरी बहू देखना मैं जिस तरीके से अपने बेटे को बचपने से लेकर जवान की हूं ना, मेरे बेटे से तू भी प्यार कर ले। लेकिन बीवी की नफरतों की वजह से माँ
آپ کی وائف سے لڑتی ہے, جھگڑتی ہے صرف آپ کی خاطر, کبھی نفرت نہیں کر سکتا ہے. ارے ایک باپ جو آپ کی بیوی کا انتظار کر رہا تھا, اپنی بہو کا انتظار کر رہا تھا, ایک ماں گھر میں چاند سی دلہن لانے کی خواہش مند تھی, بھلا اس کو آپ کی بیوی سے کیسے نفرت ہو سکتا ہے؟ صاحب اس کا ریزن یہ ہے, ہم نے بیٹے کو انجینئر تو بنایا ہے, ڈاکٹر تو بنایا ہے, کلکٹر تو بنا دیا ہے, ہم نے دنیا کی تعلیم تو دے دیا ہے, لیکن ایک MBBS بچوں سے آپ کھڑا کر کے پوچھ لے, بیٹے یہ تو بتا نرسری کلاس سے لے کر MBBS تک تو نے تعلیم حاصل کیا ہے. ایک ڈاکٹر کو کھڑا کر دے, بیٹے تو کھڑا ہو جا, تو نے نرسری کلاس سے لے کر ڈاکٹریت تک تو پڑھا ہے, بتا کسی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ نہیں کہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ایک MBBS بچوں سے آپ پوچھیں گے, بیٹے یہ تو بتا ارے نرسری کلاس سے لے کر MBBS تک کہیں پڑھا ہے کہ نہیں کہ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے؟ اسے کہیں نہیں سکھایا گیا ہے. صاحب آج بیٹے اگر غدار ہو رہے ہیں, آج بیٹے اگر ماں باپ کے غدار ہو رہے ہیں, اس کا ریزن یہ ہے ہم نے دنیاوی تعلیم تو دے دیا ہے, ہم نے انجینئر پروفیسر ڈاکٹر تو بنا دیا ہے, اگر نہیں بنایا اپنے بیٹے کو تو قرآن نہیں پڑھایا ہے, اپنے بیٹے کو نماز نہیں سکھایا ہے, اپنے بیٹے کو مصطفیٰ کا کردار نہیں سکھایا ہے, اپنے بیٹے کو صحابہ اکرام کی محبتیں نہیں سکھائی ہے. ارے آقا نے ارشاد فرمایا تھا, جانتے ہو آج بھی مجھے ماں کی یاد آ رہی ہے. جب مصطفیٰ رو رہے تھے مدینے کی گلیوں میں, صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے لائف میں 11 بیویاں ہیں, 11 بیویوں کی محبت کم نہیں ہے کیا؟ کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں آج میری ماں کی یاد آ گئی ہے, آج میری ماں کی یاد آ گئی ہے, آج بھی میری ماں کی باتیں یاد آتی ہے. صاحب یہ مدینے والا مصطفیٰ ہے, 11 بیویوں کے بیچ میں زندگی گزارنے والا ہے. ارے بیویاں اتنا محبت کرتی تھی آقا کریم سے کہ دوسروں کی محبت کی ضرورت نہ تھی, لیکن آقا ماں کی محبت میں رو رہے ہیں. صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آج بھی آپ کو ماں یاد آتی ہے؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہاں آج بھی میری ماں کی یاد آتی ہے, اور جانتے ہو میرا دل کرتا ہے کہ میں عشاء کا نماز پڑھا رہا ہوتا, پڑھ نہیں رہا ہوتا. مصطفیٰ فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا, سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا, میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا, اور میری ماں پردے کے پیچھے سے آواز دیتی بیٹے محمد کدھر ہو, تو مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نماز چھوڑ دیتا, میں تلاوت قرآن توڑ دیتا, سورہ فاتحہ چھوڑ دیتا, میں نماز توڑ کر کے ماں کی خدمت میں چلا جاتا. صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ماں سے اتنا پیار, آپ ماں کے لیے نماز چھوڑ دیتے, آپ نماز توڑ دیتے, آپ تلاوت چھوڑ دیتے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں میں نماز چھوڑ کر کے ماں کی خدمت میں جاتا. کہا کس لیے؟ اس لیے کہ جس سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اسی سے خدا پاک راضی ہوتا ہے. آقا اتنا محبت کر رہے ہیں ماں باپ سے, لیکن آج ہم نے نہیں بتایا, مصطفیٰ کے لائف کو نہیں سکھایا, مصطفیٰ کی زندگی کو ہم نے نہیں بتایا. ہمارے لیے زندگی کا رہنما بن کر مدینے والا مصطفیٰ آیا, ہمارے لیے آئیڈیل بن کر پیغمبر اعظم آئے. آج ہمارے بچوں نے ہیرو کی طرح جینا تو سیکھ لیا ہے, ہمارے گھروں کے بیٹیوں نے سیریل کی اداؤں کی طرح تو جینا سیکھ لی ہے. کبھی اپنی بیٹیوں کو بیٹھا کر کے کبھی فاطمہ کا کردار آپ نے بتایا ہے؟ آج ریزن دیکھیں معاشرے میں, مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ باپ مقدر والا ہے جس نے بیٹی کو پیدا کیا اور اچھے ڈھنگ سے پرورش کیا, جوان کیا, اور اس کے شادی اچھے گھرانے میں کرا دیا. مصطفیٰ فرماتے ہیں اس باپ کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے. ہاں آقا فرماتے ہیں جس نے بیٹی کو پیدا کیا, اچھے ڈھنگ سے پرورش کیا, تو اچھے گھرانے میں جوان کر کے شادی کر دیتا ہے, اس باپ کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے. لیکن صاحب آج کون چاہتا ہے بیٹیوں کو پیدا کرنا؟ ہاں اگر بیٹی پیدا بھی ہو جاتی ہے نا, ہم نہیں جانتے بیٹیاں کدھر جا رہی ہے. صاحب آقا نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے نکاح کو آسان کر دو, شادی کو آسان کر دو, تاکہ دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے, تاکہ دنیا سے بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے. لیکن ہم نے شادیوں کو مشکل کر رکھا ہے صاحب, ہم نے آج نکاح کو مشکل کر رکھا ہے. مشکل کیا ہے صاحب؟ اگر کسی باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, کوئی باپ غریب ہے تو اس کے بیٹی کے لیے رشتوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے. ہاں اگر کوئی باپ کنگال ہے, اس کے پاس بیٹی ہے تو اس بیٹی کے شادی جلدی سیٹنگ نہیں ہو رہا ہے. ہاں اگر کوئی باپ کنگال ہے, اس کے پاس بیٹی ہے, کوئی اس کے پاس رشتے لے کر کے نہیں آ رہا ہے. یہی ریزن ہے صاحب آج ہمارے معاشرے کی بیٹیاں بگڑ رہی ہے, آج ارتداد کا شکار ہو رہی ہے, آج بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھگ جانے پہ مجبور ہو رہی ہے, آج بیٹیاں جان دینے پہ مجبور ہو رہی ہے. اس کا ریزن جانتے ہیں؟ بیٹیاں سوچ لیتی ہے میں نے فلاں کے شادی میں راستے پہ سجایا
हुआ जहेज देखा था, उसके बाप ने फला फला जहेज दिया था, उसके बाप के पास इतना पैसा है, इतना जहेज का इंतजाम किया गया था। वो बेटियां देखती है, तड़प जाती है, अरे मेरे बाप के पास तो दौलत नहीं है, कहां से जहेज का इंतजाम करेगा, मेरे बाप के पास जमीन नहीं है, इतना जहेज कहां से ला करके देगा, मेरा बाप तो कंगाल है, इतना जहेज का इंतजाम कहां से करेगा। लोग जिसकी बेटियां, आज कई बेटियां बैठी है 25-30 साल से, जिसके लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, हाँ कई 40 साल की उम्र हो गई है, आज तक रिश्ते नहीं आ रहे हैं। उससे पूछा जाए भाई बात क्या है, बेटी हुस्न में भी लाजवाब है, उसका हुस्न भी अच्छा है, उसका किरदार भी अच्छा है, कुरान भी पढ़ने वाली है, नमाज का आदी भी है, लेकिन रिश्तों का इंतजाम नहीं हो रहा है। उसके बैकग्राउंड को जब पता किया जाता है तो उसका बाप के पास गरीबी है, उसके बाप के पास पैसा नहीं है, उसका बाप कंगाल है। हाँ साहिब, मैं पूछना चाहूंगा, आज हम दौलतों पे कर रहे हैं, आज जमीन पे कर रहे हैं, आज अपने मकान पे कर रहे हैं, ये अगर मरने के बाद रब चकनाचूर कर देगा, आप मर करके खबर में जाओगे, अल्लाह हिसाब लेगा, बता मैंने तुझे दौलत दिया था, तेरी दौलत से कितने गरीब का भला हुआ था, मैंने तुझे मालदार बनाया था, बता तेरी मालदारी से कितने गरीब की बेटियों की शादी कराया था, मैंने तुझे माल अदा किया था, बता कितने गरीबों का हेल्प किया था। आप क्या जवाब दोगे? रब फरमाएगा, अरे तू आ गया है आज मेरी बारगाह में, तेरी दौलत का हिसाब लिया जाएगा। अगर तेरी दौलतों के नशे में गरीबों को सताया गया होगा, गरीबों पे जुल्म करके जाओगे, गरीबों को सता करके जाओगे, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसे घिसेट करके जहन्नम में ले जाओ, इसलिए कि जो मेरे बंदे का वफादार नहीं हो सकता है वो खुदा का भी वफादार नहीं हो सकता है। अल्लाह हाँ साहिब, बंदों का हक लेकर अपना जाए। अल्लाह ने आपको बस्ती में मालदार बनाया है तो आपको आजमाता है। अल्लाह की आजमाइश है, 4 दिन की जिंदगी है, जिंदगी में रब आजमाइशें लेता है। शादी को आसान कर दो, निकाह को आसान कर दो। आका करीम की जानते हैं शादी कैसे हुई थी? आका ने भी शादी किए थे। आज हमारे जवानों का म्यार होता है, मेहमान जाते हैं देखने ना, मेहमान जब उसके लिए दुल्हन देखने जाते हैं ना, एक जवान की ख्वाहिश होती है, देखो अपने दोस्तों से कहता है जाना देखना ना, देखना कि स्टाइल वाली कपड़ा पहने है नहीं, सीरियल के अदाओं की तरह जीने वाली है या नहीं, देख लेना उसकी आंखें नशीली है कि नहीं, देख लेना उसका बाल रेशमी की तरह है नहीं। मैं कहता हूँ यार जिसका बाल नजर आ जाए फिर वो लड़की कैसी है साहिब। आज जवानों की ख्वाहिश होती है जाना तो देख ला स्टाइल वाली लड़की होनी चाहिए। आज दुनिया के मॉडर्न के जमाने की तरह लड़कियां होनी चाहिए। मेहमान तो गए हैं, क्या देखे हैं? कोई देख रहा है, उसकी आंखों की तरफ नजर है, उसके बालों की तरफ नजर है, हाँ उसके उसके जिस्म पे सरापा नजर है, उसका आधा कपड़ा है साहिब, आधे लिबास में पहन करके आई है। जवान तो बोल देता है हाँ वो लड़की अच्छी थी।